नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं आपसे हिंदी में संज्ञाओं के भेद के बारे में हमने बताया, जिसका लिंक आपको हमारे पिछले वीडियो का आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को अवश्य देखें। आज हम बात करते हैं नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा, किसी व्यक्ति का बोध कराने वाली, या किसी विशेष स्थान अथवा व्यक्ति या किसी भाव या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसा कि आप परिभाषा देख रहे होंगे, किसी व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा या व्यक्तिगत बोध कराने वाली संज्ञा, एक विशेष का बोध कराने, एक विशेष मतलब किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान या फिर भाव, ठीक है, या कोई विशेष नाम हो, ठीक है, या कोई विशेष नाम हो, तो इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? परिभाषा: एक व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा, कोई एक व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो का बोध कराने वाली संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। सीधा सा फंडा इससे आप समझ सकते हैं। व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वाचक मीन्स मतलब बोध कराने वाला, वाचक मीन्स बोध कराने वाला, ठीक है, व्यक्ति, तो व्यक्ति या यहाँ पे कोई वस्तु ले लेंगे, ये तो है ही, और वाचक मीन्स बोध कराने वाली संज्ञा, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो मोहन है, गंगा है, रामचरितमानस आदि इस तरीके से जैसे किसी एक ही वस्तु या स्थान का बोध हो, वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि राम किसी का नाम है, ठीक है, मैंने राम का नाम लिया या फिर किसी मोहन का नाम ले लिया या फिर श्याम का नाम ले लिया, क्योंकि हमने व्यक्तिगत रूप से उसका नाम लिया है, उसको हमने बुलाया। जैसे कि आवाज दी या हमें किसी को बुलाना है तो व्यक्तिगत रूप से हम उसका नाम लेके बुलाते हैं, तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि गंगा का नाम लिया, या फिर रामचरितमानस, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, आपका मतलब संविधान, ठीक है, क्योंकि उसी का बोध होगा, ठीक है, किसी एक का। जैसे गंगा है, जैसे नदियों में हम बोलते हैं कि नदी, तो ये तो हमारी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा होगी। तो नदियां कई होती हैं, लेकिन हमने इसमें एक व्यक्तिगत रूप से हमने गंगा का नाम लिया है, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे जहां एक कई होते हैं, यदि हम उसमें से किसी एक को लें और बाकी को छोड़ देते हैं, तो ऐसी संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सोमवार, हमने लिया सोमवार, ठीक है, सोमवार, या फिर महीने में हमने जनवरी ले लिया, जनवरी, ठीक है, जनवरी ले लिया, और इसके अलावा कोई वर्ष हमने लिया, वर्ष 2021, ठीक है, वर्ष 2021। तो ये हमारी सभी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। जैसे कि हम महात्मा गांधी का नाम लें या फिर किसी मार्ग, नेशनल हाईवे या किसी मार्ग का नाम लें, ठीक है, जैसे मान लिया 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ठीक है, ये हमारी जो है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। और दोस्तों, ये बात याद रखना आपको, किसी भी राष्ट्रीय जातियों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हमने कह दिया भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी, जापानी, ये सब जो होते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है।
चलिए दोस्तों, हम अगले बात करते हैं आगे आपको जातिवाचक संज्ञा पे। तो दोस्तों नंबर 2 पे हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि आप परिभाषा देख रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती हैं जिसमें संपूर्ण जाति वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे हम किसी शहर का नाम लें, कोई नदी, कोई झील आदि, मतलब जिसमें एक जैसे कई का बोध हो जाए। जैसे कि नदी में हम गंगा नदी है, शारदा नदी है आदि कई नदियों का जिसमें बोध होगा तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञाएं होंगी। जैसे हम शहर, तो मैंने शहर का नाम लिया लेकिन किसी एक शहर का नाम नहीं लिया है। जैसे कि मैंने बरेली, लखनऊ, दिल्ली आदि करके नहीं बोला है, क्योंकि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मैं केवल बोलूँ शहर की राम शहर गया है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो गया कौन से शहर है, लेकिन शहर गया, मैंने बोला कि वो शहर गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संज्ञाएं हैं आपकी, तो वो जातिवाचक संज्ञाएं होंगी। जैसे शहर, शहर या फिर कोई शहर, शहर कोई शहर आपका, कोई नदी है, कोई झील है, झील है, ठीक है, झील है, नहर है। ये जो हम जातिवाचक संज्ञाएं होंगी, जातिवाचक संज्ञाएं होंगी। जैसे कि अब जाति के माध्यम से भी आपको समझाएं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। जाति, जहां एक के कहने पर उस जैसे सभी का बोध हो जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां एक के कहने पर उस जैसे सभी का बोध हो जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जाति के हमने नाम लिया था, जाति पे आपको बताएं, जैसे आपके हो गए वर्मा जी, वर्मा जी, शर्मा जी, यादव जी, यादव जी, पांडे जी, पांडे जी। दोस्तों हमने जैसे कि हमने नाम लिया कि वर्मा जी, तो जितने भी वर्मा हैं उनका सबका बोध हो जाएगा, जितने भी शर्मा उन सबका बोध हो जाएगा, जितने भी पांडे जी उन सबका बोध हो जाएगा। जैसे कि आदमी, जैसे 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 हमने बोला आदमी, लड़का, आदमी का नाम लिया या किसी लड़का का नाम लिया, किसी पर्वत का नाम ले लिया हमने, किसी पर्वत का नाम लिया, या फिर बाढ़, बाढ़ का नाम लिया, किसी पशु पक्षियों के नाम लिए, पशु पक्षी, पशु और पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, जैसे कि गाय है, कोयल है, कुत्ता है आदि। ठीक है, गाय, गाय, कोयल, कोयल, कुत्ता। ठीक है, तो गाय कहाँ है, मतलब जितनी गाय है उन सभी का बोध होगा। कोयल है, जितनी कोयल है उन सभी का बोध होगा। कुत्ते हैं जिन्हें, उन सभी का बोध होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारी संज्ञा होती है वो जातिवाचक संज्ञाएं होती है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद।